एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अपने जोरों पर चल रहा है। वहीं प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू है। ऐसे में सागर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन बिना किसी अनुमति के महिलाओं और पुरुषों को गिफ्ट बांटते हुए नजर आए, जो भाजपा प्रत्याशी को भारी पड़ गया और उन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सागर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को यह महंगा पड़ गया। दरअसल एक कार्यक्रम में महिलाओं को बर्तन सेट गिफ्ट के रूप में दिए जा रहे थे। रिटर्निंग अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब इसे खुलवाकर देखा गया तो इसमें बर्तन थे। इसके बाद निर्वाचन आयोग की टीम ने उनके खिलाफ मोती नगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया। अभी मैंने आपको बताया कि मुझे विशुद्ध रूप से साहू समाज के उस एकत्रीकरण में मुझे न्योता मिला था, तो मैं वहाँ जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करके वापस आ गया था। इसके पश्चात वहाँ क्या घटनाक्रम हुआ ये मुझे आज जानकारी लगी, जब ये ध्यान में आया कि मेरे खिलाफ उस कांग्रेसी मित्रों ने षड्यंत्रपूर्वक एफआईआर दर्ज कराई है। मुझे लगता है कि अब उनके पास मुद्दों का अभाव हो गया है, उनके पास कोई भी मुद्दा शेष नहीं है, तो अब इस तरह के ओछे हथकंडे वो अपना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसका जवाब देने के लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। सागर की जनता मेरे व्यवहार को, मेरे आचरण को, मेरे स्वभाव को सब कुछ जानती है, समझती है। सागर की जनता उनके इस हथकंडे का जवाब स्वयं देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक्चुअली एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था एआरओ ऑफिस से, जिसमें उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि एक प्रत्याशी विशेष के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। बिना अनुमति के एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसमें वो शामिल हुए थे, जिसमें एआरओ के प्रतिवेदन और वीएसटी टीम की रिकॉर्डिंग के आधार पर एक प्रकरण थाना मोती नगर में पंजीबद्ध किया गया है, जो आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। जहाँ भी इस तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के या आचार संहिता के उल्लंघन के मामले आते हैं, तो संज्ञान में आने के बाद तत्काल उसमें कार्रवाई की जाती है। और उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा इस संबंध में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, वैधानिक कार्रवाई जो भी उचित और वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जाती है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग आगे क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, सागर।